इंदौर शहर में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए आज हमारी टीम निकल पड़ी है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इंदौर के मतदाता मतदान करें। और मैं डीएनडी न्यूज 24 से नलिन दीक्षित और मेरे सहयोगी रूपेन सिंह चौहान जी सुबह 7 बजे से अभियान में लगे हुए हैं और लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं इंदौर के मतदाताओं को। आइए अब हम आपको इंदौर शहर के कुछ मतदाताओं से सवाल जवाब करके जानकारी देते हैं। आप इंदौर शहर के मतदाता हैं? हाँ हाँ सर, मेरा नाम मनोज जोशी बोली। और आपने अभी मतदान किया? मतदान के लिए निकल ही रहा हूँ मैं सर। आप मतदान के लिए निकल रहे हैं। आपका व्यवसाय क्या है? जी, मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। आप इंदौर शहर के फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं और आप निकल पड़े हैं सपरिवार मतदान करने के लिए। और इस समय आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे इंदौर में, भारत में, मध्य प्रदेश में? देखिए, सरकार तो क्या है कि सबके उससे बनेगी, लेकिन अभी जो चल रहा है माहौल, उससे दूर नहीं हूँ सर। मैं भी मतलब नोटा का साथ दे सकता। ये नोटा का साथ देना चाहते हैं और माहौल नोटा का साथ क्यों देना चाहते हैं? जो इंदौर में जो घटनाएं हो रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ इंदौर की हाँ, घटनाओं से आप अक्षय कांति बम वाले निर्णय से आप कुछ? देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं। बट ये चीजें ठीक नहीं लगती कि अगर हक से अगर कोई जीतता तो उसमें हमको भी खूब अच्छा लगता। हम खुद उनके फेवर के लोग हैं, पर अब इन सब चीजों को देख के हम नोटा का साथ देना चाहेंगे। तो हमें इस श्रृंखला में एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं, ये नोटा का बटन दबाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो इंदौर शहर में हुआ है वो ऐसा ना हो। और आप भी इंदौर शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपने मतदान किया अभी? जी, बस अभी मैं मतदान करके आ रहा हूँ। चाय को और ये चाय पे चर्चा हो रही है। तो आप इंदौर शहर के कहाँ के निवासी हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मैं संजीव शर्मा हूँ और रेसकोर्स रोड पे रहता हूँ मैं। और चुनाव जो चल रहा है उसमें नोटा पे वोट देना तो मेरे को बेकार लगता है। इससे अच्छा है कि उससे कोई उत्तम व्यक्ति को चुन कर दिया जाए, क्योंकि नोटा के वोट बेकार जाते हैं और राष्ट्र के निर्माण में ये क्षति है। एक तरह की बहुत तरह की अफवाहें चल रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबको वोट जो है अपने विवेक से और अच्छे लोगों को जो सरकार को चला सके उनको देना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आना चाहिए? तो सरकार जो हमारे देश का हित करे, राष्ट्र का हित करे, संस्कृति का ख्याल रखने वाली जो सरकार है या मैं अगर आप डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि मोदी सरकार आना चाहिए, जिन्होंने 10 साल से बहुत अच्छे काम किए, ऐसे काम किए जो खुद वो बता नहीं पाते हैं। मोदी, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी की सरकार को अपने कार्यों को बता देना तो उतने में ही वो आगे निकल सकते हैं और विपक्ष के लोग लाछन लगाते हैं। ठीक है, चलता है वो। बाकी मोदी जी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ और इंडिया, और इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। देश कहाँ पहुंच गया है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत आगे पहुंच गया है और हर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखोगे तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका है हिंदुस्तान। और जो सरकार आएगी वो बेस्ट सरकार आएगी, सबको मालूम है कौन आने वाला है और उनको ही आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये आपका कहना ये है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन आप मोदी प्रेमी हैं और ये भी नहीं साहब, मोदी प्रेमी नहीं। हम समय समय पर हम उत्तम सरकार को हम चुनते आए हैं। पहले हम कभी इनके विपक्ष वालों को भी चुनते आए हैं, लेकिन जब से विपक्ष ने सब कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू किया, और मोदी जी ने क्या खराब चीज की बताइए आप मुझे। इतने सारे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो इंडिया का, चाहे आर्थिक स्थिति देख लो आप, जो देखना चाहे, धार्मिक स्थिति देख लो आप, मंदिरों को बनवाया, निर्माण कराया। कोई लोग बात बोलते हैं कि मंदिर का निर्माण करने से क्या फायदा, तो वहां की इकोनॉमिक देखो आप जाके, जहां जहां पर मंदिर बनाए वहां पर उस शहर का व्यापार बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे रोड बना दिए बहुत सारे, पानी की, बिजली की, हर तरह की व्यवस्था है, व्यवसाय की व्यवस्था कर दी है। इंटरनेशनल लेवल पे नोट चलने लग गए, हमारा हिंदुस्तान का नोट जो कभी चलता ही नहीं था। और अमेरिका और रूस जैसे देश जो हैं वो इंडिया के आगे नतमस्तक है। क्या चाहिए और क्या चाहिए? ऐसा प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से तो ना तो कभी आया है और आगे भी शायद कभी आया नहीं आया, पता नहीं। तो ये आपके उत्तम विचार थे। कभी जमाने में ये विपक्षी दल के समर्थक थे, लेकिन मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों से इतने प्रसन्न है। ये मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि मैं विपक्ष का नहीं बोलना चाहता हूं। मैं भी जो जिन सरकार को चुनता आया था उन सरकार को चुनता आया था, लेकिन
हमारे जैसे जो मत परिवर्तन हुआ दिमाग का, जिनका लोगों का परिवर्तन हुआ, उसी कारण से बीजेपी या मोदी सरकार आई है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को और मत को परिवर्तित किया है, तभी विशाल रूप से मोदी सरकार आई है। और मोदी सरकार का आने का कारण ही यही है कि उनके डेवलपमेंट, उनके कार्य अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है। जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उनके साथ रहेंगे। जो सरकार अच्छा काम करेगी ये उनके साथ रहेंगे। आपका कहना ये है कि सड़कों का विकास हुआ, मंदिर बने, विदेश नीति अच्छी है और इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर आप जो है वोट दे के आए हैं और पुनः पुनरावृत्ति चाहते हैं बीजेपी सरकार की। और ये इसी तरीके से जो विकास कार्यों को बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, तो ये इनका कहना ये है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रयास ये करना चाहिए कि दोबारा मोदी सरकार आए और नोटा का उपयोग ना हो। वोट डालना चाहिए सबको। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मोदी सरकार को मतलब डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं कि मैं मेरी मन की बात बता सकता हूँ मैंने क्या किया। हाँ। लेकिन जनता को अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने पहले भी यही कहा कि जनता को अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। नोटा को तो बिल्कुल पूरी तरह नकारना चाहिए। वोट उसी देना चाहिए जो आपको उत्तम लगे, जो पहले से जो खराब है उससे उत्तम लगे, उसको वोट देना चाहिए। ये मेरी मन की धारणा है कि मैंने मोदी जी को या बीजेपी को चुना। ये आपने अपने मन की धारणा बताई है। और लेकिन इनका मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी को भी वोट दें, जो वोट जरूर दें और नोटा का उपयोग ना करें। आपको जो अच्छा लगता है उसको वोट दें, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और मतदान करें। धन्यवाद साहब। थैंक यू।